नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप सभी को नॉलेज ई24 में स्वागत है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी NIST DLED से डिग्री किए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर करने वाला हूं। साथ ही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाला हूँ कि BPSC TRE 2.0 में NIST DLED डिग्री मान्य है या अमान्य। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि NIST DLED से डिग्री किए हुए हैं और वो इस बार BPSC TRE 2.0 में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो वैसे में उन सभी के द्वारा बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि सर BPSC TRE 2.0 में क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद जो भी NIST DLED से डिग्री किए हैं वो सारे मान्य हैं। तो इस बेसिस पे मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूं कि इस वीडियो के बाद आप लोग भी बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे कि NIST DLED डिग्री 2.0 में BPSC TRE 2.0 में मान्य है या नहीं है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो आपके कमेंट आ रहे थे पिछले वीडियो में, वो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो लाया हूँ और बिल्कुल आपको प्रूफ भी मिलेगा, साथ ही नोटिस के साथ। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए मैं वीडियो बनाने से पहले ही मैं सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि NIST DLED का जो केस अपडेट्स है, जैसा कि आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का बहस सुने होंगे, तो कई ऐसे NIST DLED के कैंडिडेट्स हैं जो निगेटिव सोच रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग निगेटिव ना सोचें, क्योंकि अभी जो है किसके भी फेवर में केस नहीं गया है, ये आप लोग श्योर रहिए। उसके बाद भी अगर आपके अंदर निगेटिविटी आता है, कहीं हो सकता है कि 10% भी चांस आता है कि हारने का, तो उसके बाद क्या BPSC TRE 2.0 में एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि BPSC TRE 2.0 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे अप्लाई किए भी होंगे। और इसके साथ साथ ही मैं बात करूं तो इसका जैसा कि दिसंबर में एग्ज़ाम डेट दिया गया, तो दिसंबर में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूं तो आपके जनवरी तक इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे। और जहां तक बताया जा रहा है कि जनवरी के ही लास्ट या फरवरी तक फिर से इसका ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो वैसे में BPSC TRE 2.0 में NIST डिग्री मान्य और अमान्य को लेकर जो क्वेश्चन सवाल आ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले फैक्ट की बात करूँगा कि अभी तक कहीं भी देखिए NIST DLED की डिग्री का अमान्य घोषित नहीं हुआ है। और जब तक आप लोग अगर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई करने के बाद अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाता है, आप लोग अगर ज्वाइन कर लेते हैं, तो उसके बाद इसका कुछ भी नोटिस आए, जैसे मान लेते हैं कि आज आपने ज्वाइन किया है, फिर कल NIST DLED के फेवर में ना आके विपक्ष में अगर फैसला आ गया, तो भी आपको इस जॉब पे कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। ये आप लोग ध्यान में रखिए। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैं रीज़न आपको बताऊँगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो साथ ही अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे मान्यता प्राप्त है। इस बेसिस पे आप लोग बिल्कुल यहाँ पे मान्य हैं और आपको कहीं भी इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, आप लोग 100% मान्य हैं। साथ ही अगर बात करें प्रूफ के, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करिएगा नॉलेज ई24, उसमें बहुत सारे इस रिलेटेड फैक्ट डाला है। क्योंकि पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें डायरेक्ट अमान्य कर दिया था NIST DLED को, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बिहार के कैंडिडेट NIST के DLED के कैंडिडेट थे जिन्होंने पटना हाई कोर्ट में लड़ के फिर केस को जीत के और उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई किए, फिर लास्ट में इनको मान्य करना पड़ा था। तो इस बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखे होंगे कि BPSC TRE 2.0 में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि NIST DLED का डिग्री अमान्य है। और जैसे ही नोटिफिकेशन में अगर मान्य नहीं है, आप लोग देखे ही होंगे कि पटना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का BED के पक्ष में ना फैसला आके जो DLED के पक्ष में आए थे, उसके बाद भी बिहार सरकार बहुत ही उनसे जो कि एग्ज़ाम से पहले ही उसका आ चुका था, उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट गई। लेकिन हाँ, वहाँ पे मैटर ये फंस रहा था कि पहले ही जारी कर दिया गया था, इस बेसिस पे उनको उसमें सम्मिलित नहीं किया जाना था। लेकिन आपका क्या है कि आपका जनवरी के लास्ट तक होगा तो रिजल्ट भी आ जाएगा और फरवरी में आपको ज्वाइन भी करवा लिए जाएंगे। तो इसे में अगर मैं बात करूं NIST DLED केस अपडेट को लेकर, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फैक्टर करता है। अगर आपको मान लेते हैं कि आज ज्वाइन करने वाले हैं, उससे एक दिन पहले ही अगर इसका DLED का केस आ जाता है और NIST के फेवर में ना के विपक्ष में आ जाता है, तो आप पे आपके जॉब पे इफेक्ट पड़ सकते हैं, वो भी 50%। ठीक है। तो ऐसे में मैं बात करूं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि NIST DLED का बहस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही शानदार चला है और उस बेसिस पे जो इसका जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया। तो देखिए अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी इसके कम से कम 2 मंथ से 3 मंथ लगेंगे आने में,
क्योंकि अभी सिर्फ वहाँ पे सुना गया है, उसके बाद फिर एक डेट रखा जाएगा, चाहे 1 मंथ लगे 1.5 मंथ लगे, उसमें एविडेंस जमा करने के लिए बोला जाएगा, साथ ही बीएड वालों को भी और एनआईएस डीएलएड को भी। उसके बाद माननीय जो जस्टिस साहब हैं वो क्या करेंगे, उस दोनों एविडेंस को मिलाएंगे। अब अगर एनआईएस डीएलएड को अमान्य करें तो वो किस बेसिस पे करेंगे, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो हर हमेशा एविडेंस पे काम करता है। क्योंकि अगर वो एनआईएस डीएलएड को अमान्य कर रहे हैं तो इस पर उनको फैक्ट भी लिखना पड़ेगा कि किस बेसिस पे से अमान्य कर रहे हैं। और अमान्य करने की अगर बात आए तो कहीं भी ऐसा नोटिफिकेशन, वो 2 ही चीज़ पे टिके हुए थे, एक तो 18 मंथ को लेकर और एक इन सर्विस टीचर। तो चाहे आप लोग या किसी भी एमएचआरडी का देखिए, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया कि ये 18 मंथ का है। तो इस बेसिस पे देखिए सबसे पहले 18 मंथ को लेकर तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड में बात करूँ तो कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि सिर्फ जो गवर्नमेंट जॉब में है वही इसके लिए पात्र हैं, अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर में है वो पात्र नहीं है। क्योंकि जो डिग्री लेके अगर सरकारी जॉब में रह सकता है वही डिग्री लेके प्राइवेट वाले भी तो सरकारी जॉब में आ सकते हैं, तो ये फैक्ट बनता है। तो इस बेसिस पे मैं अगर आपको बात करूं तो एनआईएस डीएलएड देखिए बहुत ही कम चांस है हारने का। अगर बाय द वे अगर कहीं हार भी जाती है तो 2.0, मैं साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में एनआईएस डीएलएड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसके भी रिजल्ट आने में अच्छे खासे टाइम लगेंगे। तब तक बीपीएससी टीआरई 2.0 वाले जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको ज्वाइन भी करवा लिया जाएगा और उसके बाद आपके मूल अधिकार के तहत आपको बिल्कुल जॉब से नहीं निकाला जाएगा। तो ये आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर फॉर्म को अप्लाई करिए। और आप सभी का जो बार बार कमेंट आ रहा था इस पर, तो मैंने इस पर देखिए, मैं जो भी वीडियो मैं चाहता तो रिप्लाई भी आपको कर सकता था, लेकिन मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। फिर वो करने के बाद और मैंने बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं उनसे बात किया, तो उनके द्वारा समझने के बाद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा रहा हूँ कि इसके पीछे का क्या रीज़न है और आपको क्यों नहीं निकाला जाएगा। और एक मैंने ये भी फैक्ट आपको बता दिया कि अगर ज्वाइन से पहले अगर कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है तो उसमें आपको यहाँ पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन ये रेयर केस में बहुत ही कम चांसेज हैं कि आपको इसका जो फैसला है वो बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि जैसा कि आप लोग पहले भी देखे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में बहुत जल्दी बीपीएससी टीआरई जो पहले वाला जो वैकेंसी था उसमें बहुत फास्टली ज्वाइन करवाया गया था। उस बेसिस पे अगर देखें तो आपका भी बहुत जल्दी ज्वाइन करवाया जाएगा। और मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट का, तो देखिए उसमें भी फैसला आने में बहुत अच्छे खासे टाइम लेंगे, क्योंकि पूरे दिसंबर बंद ही रहेगा, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। इस बेसिस पे आप लोग बिल्कुल मान्य हैं, आप लोग कभी भी ये मत सोचिए कि अमान्य है। मैं 100% आपको बोल सकता हूँ मान्य है। और अगर आप लोग फिर भी प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आप लोग उसको देखिए और उसके देखने के बाद आपके पास जो भी राय विचार आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। और इसके साथ ही अगर इससे जुड़ी एनआईएस डीएलएड से जुड़ी कुछ भी अपडेट आती है, जैसे कि फैसला भी रिजर्व रखा गया, उससे जुड़ी अगर कुछ अपडेट आती है कि कब उसका जो लिखित एविडेंस है वो जमा किया जाएगा या कुछ भी उससे जुड़ी नेक्स्ट तारीख कब रखा गया, तो सारा कुछ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। और साथ ही आप लोग इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और इससे रिलेटेड अभी भी अगर आपके पास कुछ डाउट बच गया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।